हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यू विद द चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। ये हमारा थर्ड लेक्चर है बेटा, और इसमें हम शुरू करेंगे विटामिन्स के बारे में। आप भी जानते हो बेटा, विटामिन्स क्या होते हैं? दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर रिक्वायर्ड इन द स्मॉल क्वांटिटी इन आवर डाइट। ये हमें स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं बेटा हमारी डाइट्स के अंदर, बट देयर डेफिशिएंसी, बट इनकी कमी कॉजेज स्पेसिफिक डिजीजेज इन आवर बॉडी। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के मैं बताता हूँ बेटा आपको। जैसे विटामिन डी की कमी हो जाती है जब हमारी बॉडी के अंदर, जब हम कहते हैं भाई विटामिन डी की कमी होगी, तो विटामिन डी की कमी से होने से होता क्या है कि बोन्स जो होती है बच्चों की या फिर हमारी बोन्स होती है वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती हैं। क्या हो जाती है बेटा? वीक। और विटामिन डी का जो मेन सोर्स होता है वो क्या होता है कि हम क्या करें, खुद को एक्सपोज कर दे सनलाइट के अंदर, यानी एक्सपोजर टू सनलाइट। ठीक है बेटा, तो शुरू करते हैं इसी के साथ। विटामिन्स बेटा हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं जब हम क्लासिफिकेशंस की बात करते हैं। पहला होता है फैट सोल्यूबल विटामिन्स एंड दूसरा होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है, फैट सोल्यूबल विटामिन्स। तो फैट सोल्यूबल विटामिन्स बेटा वो विटामिन्स होते हैं विच आर सोल्यूबल इन फैट और ऑयल्स एंड इनसोल्यूबल इन वाटर। देखिए, vitamins which are soluble in fat and oils but insoluble in water are called fat soluble vitamins। कौन कौन से होते हैं? A, D, E, K, and they are stored in liver and adipose tissues के अंदर stored होते हैं बेटा। ठीक है, अब नेक्स्ट बेटा क्या है हमारे पास? वाटर सोल्यूबल विटामिन्स वो विटामिन्स होते हैं बेटा जो किस में सोल्यूबल हो? पानी में। किस में सोल्यूबल होते हैं बेटा? जो पानी में सोल्यूबल होते हैं, दैट आर नोन एज वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। इसमें हमारे पास विटामिन डी, विटामिन बी और विटामिन सी आते हैं बेटा। तो सुनिए, एक विटामिन जब हम बात करते हैं बेटा, विटामिन B12, ये हमारे बात करते हैं बेटा, जो हमारे पास इसके अंदर बात करते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन्स के अंदर। जितने भी हमारे पास वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं, ये सारे के सारे हमारी बॉडी के अंदर क्या नहीं होते? स्टोर्ड नहीं होते। तो यहाँ हम लिखते थे बेटा एंड कांट बी स्टोर्ड, ये हमारी बॉडी में स्टोर्ड नहीं होते और थ्रू यूरिन हमारी बॉडी में से क्या हो जाते हैं? पास ऑन होते रहते हैं। ठीक है बेटा, इसीलिए हमें क्या होते हैं? रेगुलर बेसिस पे चाहिए होते हैं। इसमें एक को छोड़ के, यानी जो विटामिन बी का जब बात करते हैं, विटामिन बी के अंदर एक्सेप्ट विटामिन B12, इसको छोड़ के कोई भी हमारी बॉडी में क्या नहीं होता बेटा? स्टोर्ड नहीं होता। और जितने भी ये वाला जो क्वेश्चन है, ये CBSE में कई बार आ रखा है बेटा। इसके अंदर जितने भी वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं, हम लिखते हैं बेटा वाटर सोल्यूबल विटामिन्स मस्ट बी सप्लाइड रेगुलरली। हमें रेगुलरली इसको अपनी डाइट में लेना चाहिए, इन डाइट। क्यों? बिकॉज दे आर रेडली, यानी जल्दी जितने हम जब करते हैं बेटा रेडली, यानी हर बार जब भी एक्सक्रीट आउट करते हैं अपना यूरिन, तो ये बॉडी से क्या हो जाते हैं? ये भी हमारी बॉडी से क्या हो जाते हैं? एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं इन यूरिन एंड कांट बी स्टोर्ड इन बॉडी एंड कांट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इनकी कमी से होता क्या है। जैसे हम बात करते हैं विटामिन ए की कमी से। देखिए, अब मैं आपके पास NCERT किताब का पूरा चार्ट दिखा रहा हूँ। देखिए, जब हम बात करते हैं विटामिन ए की कमी से क्या होता है बेटा? जीरो थैलेमिया। क्या होती है? जीरो थैलेमिया एंड हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया ऑफ आइज। मैं बता भी दूंगा इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो CBSE में आते हैं मोस्टली। नेक्स्ट है विटामिन B1 की कमी से आपने 10th में भी पढ़ा था कि कौन सी होती है बेटा? बेरी हमारे पास सिंड्रोम्स होता है, वो हो जाता है इसके अंदर। विटामिन B2 से बेटा सिलियोसिस हो जाता है, सिलियोसिस एंड डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हो जाते हैं हमारे पास।
और आपकी जो विटामिन B2 की कमी से कहते हैं तो स्किन के अंदर सेंसेशन होती है, बर्निंग सेंसेशन आ जाती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन B6। विटामिन B6 की कन्वर्सिस हो जाता है, कन्वर्शंस हो जाते हैं बेटा, इसके अंदर क्या होता है, ऐठन आ जाती है हमारे जब हम बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन B12। विटामिन B12 से बेटा क्या हो जाता है, पर्सन एनीमिक हो जाता है। कैसा होता है, एनीमिया, यानी RBC डेफिशिएंस इन हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट बात करते हैं तो ये हमारे पास सबसे पहले ये दो 1, 2 एंड 3 CBSE के लिए ये तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है बेटा, विटामिन C की कमी से क्या होता है, स्कर्वी यानी ब्लीडिंग, गम्स हो जाते हैं हमारे पास, दांतों में से खून आना शुरू हो जाता है विटामिन C की कमी से। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन D। विटामिन D की कमी अभी हमने बताया बेटा क्या हो जाते हैं, रिकेट्स होते हैं, यानी बोन्स की ये क्या होते हैं, डिफॉर्मेशंस हो जाती हैं इन द चिल्ड्रंस। अब नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, हमारे पास दो ये इंपॉर्टेंट है, विटामिन E एंड विटामिन K। जब विटामिन E की बात करते हैं बेटा तो इसमें क्या होता है, मस्कुलर वीकनेस आ जाती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन K। विटामिन K की कमी से, और ये CBSE में कई बार पूछ रखा है, ये वाला भी और ये वाला भी, तो टोटल मिला के आपके पास 5 इंपॉर्टेंट हो गए। तो विटामिन A की कमी से क्या होता है बेटा, इंक्रीज ब्लड क्लोटिंग टाइम हो जाता है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, B2, B6, B12 एंड लास्ट विटामिन E एंड विटामिन K, ये चीज़। ठीक है, अब हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की। जब हम न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं बेटा, तो न्यूक्लिक एसिड जब करते हैं बेटा तो क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड्स आर द पार्टिकल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी। किसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं बेटा, वो हेरिडिटी के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। किसके बने होते हैं बेटा, दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। और ये हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है DNA एंड सेकेंड वन इज RNA। ठीक है बेटा, तो अब हम बात करते हैं इनकी कंपोजिशन पढ़ लेते हैं। जब हम सबसे पहले कंपोजिशन पढ़ते हैं DNA की, किसकी बात करते हैं बेटा, DNA। तो DNA के अंदर क्या होता है, हमारे पास एक पेंटोज शुगर होते हैं, इट्स अ पेंटोज शुगर। तो ये देखिए DNA की पेंटोज शुगर, तो फुल फॉर्म यहीं से आती है बेटा, डीऑक्सी, यानी यहाँ पे इस सेकेंड कार्बन पे ऑक्सीजन नहीं होता, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड डीऑक्सी राइबोज। और कंप्लीट कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड भी कहा जाता है बेटा इसको, प्लस कंटेनिंग फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजिनस बेस होते हैं बेटा। ठीक है, क्या होते हैं, नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं। तो ये DNA होता है। अब RNA की बात करते हैं, RNA में भी क्या होता है बेटा, पेंटोज शुगर होती है। और पेंटोज शुगर कौन सी होती है, ये वाली। इसमें यहाँ पे देखिए सेकेंड कार्बन में क्या होता है, OH होता है, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड राइबोज। और यहाँ देखिए यहाँ पे नहीं है तो क्या है, डीऑक्सी राइबोज। ठीक है बेटा, तो हम बात करते हैं ये हमने कहा DNA की हमने बात कर लिया। अब RNA की करते हैं। RNA में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो हमारे सिलेबस में इस DNA की बात करते हैं। देखिए DNA की कंप्लीट करते हैं। DNA में क्या होता है बेटा, द शुगर इज βD2 डीऑक्सी राइबोज। ठीक है, और RNA में अभी हमने बताया राइबोज होता है। तो हम बात करते हैं DNA में सेकेंड चीज, नाइट्रोजिनस बेसिस कौन कौन से होते हैं। DNA के अंदर नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं बेटा AGCT। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, AGCT। और जब हम RNA की बात करते हैं तो RNA के अंदर बेटा फर्स्ट 3 बेसिस सेम होते हैं। फर्स्ट 3 बेसिस क्या हो गए, सेम, बट जो फोर्थ वन होता है वो क्या हो जाता है, डिफरेंट। तो फोर्थ वन की जगह क्या जाता है, यूरेसिल आ जाता है। क्या जाता है बेटा, यूरेसिल। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड, ये चीज़ हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होगी सेकंड CBSE के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थर्ड हम बात करते हैं बेटा, इसके अंदर आता है डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड्स। जब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड के 2 स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। A unit formed by the attachment of base to the first position, यानी जब इस फर्स्ट पोजीशन पे कोई भी बेस कनेक्ट होगा, इन चारों में से कोई सा बेस कनेक्ट होता है फर्स्ट कार्बन के साथ। ठीक है बेटा, देन इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। उसे क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, क्या कहेंगे बेटा, उसे न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। देखिए मैं स्ट्रक्चर इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ जी, देखिए देख रहे हो साफ साफ, इस फर्स्ट कार्बन पे जब कोई भी बेस कनेक्ट हो जाता है, क्या कनेक्ट होता है, बेस, देन इट इज नोन एज न्यूक्लियोटाइड। और जब न्यूक्लियोटाइड, जब हम बात करते हैं बेटा किसकी, ये समझ में आया बेटा, न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। और जब हमारे पास ये हमारे पास क्या होगा, एक सिंगल न्यूक्लियोसाइड।
जब दो न्यूक्लियोसाइड के बीच में, किसके बीच में, दो न्यूक्लियोसाइड के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज हो जाती है। कौन सी लिंकेज? फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज ऐसे नेक्स्ट वाले के बीच में हो जाए, देन इट विल लीड टू अ फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स की। किसकी फॉर्मेशन करता है? न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन करते हैं बेटा। तो हम यही बात करते हैं बेटा, when the nucleoside is linked to the phosphoric acid at the 5th position of sugar most, ठीक है, शुगर के साथ वी गेट न्यूक्लियोटाइड। और बेटा जो न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं कौन से लिंकेज से? फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज से, बिटवीन 5th एंड 3rd कार्बन ऑफ पेंटोस शुगर। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। तो ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस आता है, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के बीच में। तो न्यूक्लियोसाइड जब हम बात करते हैं, सिंपल क्या होता है बेटा? न्यूक्लियोसाइड एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जब हम बात करते हैं बेटा, इस पे देख रहे हो साफ साफ, किसके अंदर? न्यूक्लियोटाइड के। जब फर्स्ट कार्बन पे क्या कनेक्ट होता है, यानी जो शुगर है हमारे पास, फर्स्ट कार्बन पे बेस कनेक्ट होता है, देन इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। और जब दो न्यूक्लियोसाइड या 3 या 4 या 5 न्यूक्लियोसाइड आपस में कनेक्ट होते हैं फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज से, कौन सी? फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, देन इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। 2 है तो डाई न्यूक्लियोटाइड, 3 है तो ट्राई, ऐसे कई सारे कनेक्ट होते हैं तो पॉली कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है? पॉली। अब नेक्स्ट, ये तो हमारे पास हो गया डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा डीएनए के स्ट्रक्चर्स की। जब हम बात करते हैं बेटा, तो इसमें ये क्वेश्चन बड़ा आता है, 2 स्ट्रैंड्स इन डीएनए आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री बेटा एक दूसरे के पैरेलल स्टेप चलते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं होते हैं। ठीक है बेटा, बिकॉज द हाइड्रोजन बॉन्ड आर फाउंड बिटवीन स्पेसिफिक पेयर्स। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, मैं ये कहता हूँ सीबीएसई में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो दोनों स्टैंड्स होते हैं वो किससे लिंक्ड होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द स्पेसिफिक पेयर्स। देखिए यहाँ पे साफ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे टी किसके साथ हो रहा है? ए के साथ, जी सी के साथ। आगे देखिए, जो ये टी है ये ए के साथ, जी सी के साथ। तो यानी स्पेसिफिक पेयर के बीच में क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो ए एडेनिन क्या बनाता है? फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद थाइमिन, एंड साइटोसिन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद किसके साथ? ग्वानिन के साथ बेटा। इस टाइप से होता है। तो ये स्पेसिफिक क्या करते हैं बेटा? बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, स्पेसिफिक पेयर्स के साथ ही बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ठीक है, जब हम बात करते हैं आरएनए की, तो आरएनए में ये हम बात करते हैं बेटा सिंगल स्ट्रैंड्स होता है। कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंड्स। और आरएनए के हमारे पास जब हम बात करते हैं कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। बस इतना ही हमारे पास, इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं डीएनए के क्या क्या हमारे पास, इसके पास क्या क्या रोल होते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं डीएनए। डीएनए क्या करते हैं बेटा? जब हम बात करते हैं तो डीएनए क्या होते हैं? एक तरह के केमिकल बेसिस होते हैं ऑफ हेरिडिटी। तो ये हेरिडिटी क्या करते हैं बेटा? वन बॉडी से अनदर बॉडी में क्या करते हैं? ट्रांसफर होती रहती है। साफ साफ लिखा, आइडेंटिकल डीएनए स्ट्रैंड्स आर ट्रांसफर फ्रॉम टू डॉटर सेल से ट्रांसफर होते हैं। ठीक है बेटा, तो इस टाइप से ये भी हमारे पास कभी सीबीएसई में आया नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज द प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल। तो प्रोटीन सिंथेसिस के भी काम आते हैं बेटा ये। ठीक है, और इसी के साथ बेटा हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। और लास्ट हम जब बात करते हैं, इसमें एक टॉपिक जो इस साल सीबीएसई ने ऐड करा था, बट अभी का सिलेबस का हमें पता नहीं बेटा कि वो चेंज हुआ है या नहीं हुआ, बट मैं आपको बता देता हूँ। वो हमारे पास है बेटा हॉर्मोन्स। क्या होता है? हॉर्मोन्स। आप भी जानते हो बेटा, हॉर्मोन्स अगेन क्या होते हैं बेटा? हॉर्मोन्स हमारे पास क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? केमिकल्स, यानी प्रोटीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा उसे? प्रोटीन्स। जब हम बात करते हैं बेटा हॉर्मोन्स की, तो हॉर्मोन्स क्या होते हैं? हॉर्मोन्स आर द प्रोटीन। हाँ जी बेटा, हॉर्मोन्स आर द प्रोटीन्स एंड they are the groups of biomolecules which are which are produced in endocrine
ग्लैंड्स, जो किस में होते हैं बेटा, प्रोड्यूस होते हैं किसके अंदर, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, दैट आर कॉल्ड हॉर्मोन्स। अब जब बात करते हैं बेटा हमारे पास जो हॉर्मोन्स होते हैं वे कितने टाइप्स के होते हैं। जब बात करते हैं बेटा हमारे पास हॉर्मोन्स जो हमारे सिलेबस में है, मेनली हम बात करते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के। पहला कौन सा होता है, स्टीरॉयड। कौन सा होता है बेटा, स्टीरॉयड्स हार्मोन। जब हम स्टीरॉयड्स हार्मोन की बात करते हैं बेटा तो ये हमारे पास क्या होता है, स्टीरॉयड्स हार्मोन। दूसरा कौन सा होता है, सेक्स हार्मोन्स, जिसमें हम स्टीरॉयड्स हार्मोन के अंदर बात करते हैं, इसके अंदर हमारे पास आता है एक सेक्स हार्मोन। आप भी जानते हो बेटा सेक्स हार्मोन्स के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, टेस्टोस्टेरोन्स आते हैं, प्रोजेस्टेरोन्स, ये सारे क्या होते हैं हमारे पास सेक्स हार्मोन्स होते हैं, जो मेल और फीमेल दोनों के अंदर आते हैं बेटा। नेक्स्ट होता है एड्रेनल कोर्टेक्स हार्मोन्स। सेकंड हमारे पास आता है, ये जो हमारे इसके टाइप्स हो गए बेटा। नेक्स्ट आता है पेप्टाइड्स हार्मोन्स। जब हम पेप्टाइड हार्मोन्स की बात करते हैं बेटा तो पेप्टाइड हार्मोन्स में कौन कौन से आते हैं हमारे पास, पेप्टाइड हार्मोन्स में आ जाता है हमारे पास मोस्टली इंसुलिन और वैसोप्रेसिन। आप जानते हो इंसुलिन का यूज़ किस में करते हैं बेटा, इंसुलिन का यूज़ किया जाता है जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है, तो लोअर करने के लिए ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो किसको यूज़ करते हैं, हम इंसुलिन को यूज़ करते हैं। और जो वैसोप्रेसिन की बात करते हैं बेटा, ये होता है पोस्टर लॉब पिट्यूटरी ग्लैंड होता है बेटा। इट कंट्रोल द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ, किसको कंट्रोल करता है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन किडनी, इसका काम होता है, ठीक है बेटा। और थर्ड हमारे पास कौन से होते हैं, एमाइंस। कौन से होते हैं, एमाइंस हार्मोन्स। एमाइंस हार्मोन्स के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास होता है बेटा एड्रेनलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, एड्रेनलिन, स्पेलिंग होती है ADRAN रहेगा यहाँ पे, एड्रेनलिन हार्मोन, ठीक है बेटा। एड्रेनलिन हार्मोन का काम आप भी जानते हो बेटा क्या होता है, ये क्या करता है, इट प्रिपेयर द कार्डियोवेसल सिस्टम फॉर इमरजेंसी सिस्टम, यानी इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं, जो हमारे 3 काम करने काम आता है, फाइट, फ्लाइट एंड फियर, इसके काम आता है। नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास आता है बेटा थायराइड हार्मोन। कौन सा हार्मोन आता है, थायराइड हार्मोन्स, इसी के अंदर थायराइड हार्मोन्स सच एज थायरोक्सिन। क्या होता है बेटा, थायरोक्सिन रिलीज बाय थायराइड ग्लैंड, और ये क्या करता है बेटा, हमारे कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स एंड ऑल एज वेल एज प्रोटीन्स। तो ये हमारे पास छोटा सा हार्मोन्स का था, बस इससे ज़्यादा हमारे सिलेबस में नहीं है। तो टिल देन ये हमारा जो चैप्टर है बेटा ये ख़त्म होता है, एंड हो गया। तो इसमें कोई भी डाउट है तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।